सवाल सुनिए। फिलिस्तीन में जो नागरिकों के ऊपर हो रहा है उसकी निंदा चारों तरफ हो रही है, आप लोग भी कर रहे हैं, भारत सरकार भी कर रही है। जो देखेगा वो कतई उसको जायज नहीं ठहराएगा। लेकिन सवाल यह है कि फिलिस्तीन के समर्थन में जो लोग अलग अलग जगहों पर सभाएं कर रहे हैं, हमास की आलोचना क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हमास ने जो किया वो पूरी तरह से निंदनीय है, गलत है? हमास का खात्मा क्यों नहीं होना चाहिए अगर वो बेगुनाहों की जान लेता है तो? बिल्कुल। हमास को पालने पोसने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले लोगों को इसकी भी बात करनी होगी। रैली में हमास लीडर को बुलाने की जरूरत क्यों आन पड़ती है? सुन लीजिए ना जी, पहले आप सुन लीजिए कि हमास है क्या, ये कॉन्सेप्ट भी पब्लिक के सामने मैं क्लियर कर देता हूं। आधे से ज्यादा यहां समझते हैं कि वो एक फ्रिंज एलिमेंट ग्रुप है जो हथियार लेकर के इधर उधर टेररिस्ट एक्टिविटीज करता है। सर, इतना कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है। उसने इजराइल के और तमाम देशों के बेगुनाह लोगों की हत्या की है। 7 अक्टूबर को हमने देखा है महिलाओं के साथ क्या बर्बरता की है। किताबों में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैडम, उसके अलावा 70 साल से इजराइल कर रहा है। अपने शो में इजराइल को भी क्रिटिसाइज करिए। नहीं, उसके अलावा बिल्कुल नहीं। जिस तरह की बर्बरता की गई है सिर्फ उसी पर रहिए। हमास ने जो बर्बरता की है उसी पर रही है, बिल्कुल भी नहीं। अब निजेश अवस्थी जी आपकी बात, मैं हमास का समर्थन करने वाले लोगों से इस तरह की बातचीत नहीं कर सकती। अब निजेश अवस्थी जी सीधे आपके पास आते हुए, सर एक सेकेंड सर, अब यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद हम तो सुलझाने बैठे नहीं हैं। हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि चुनावी रैलियों में इसका क्या काम है? आप यहाँ पर हमास का समर्थन करने के लिए बैठ गए। आपको शर्म आनी चाहिए। हमास के आतंकवादियों की ओर से जिस तरह से महिलाओं की बर्बरता की गई है, एक आतंकवादी कबूल कर रहा है कि कैसे उसने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, और आप हमास का यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी आपसे। हमास एक आतंकवादी संगठन है। भारत सरकार क्या कहती है, विपक्ष क्या कहता है, आप क्या कहते हैं, उस पर नहीं जाते हुए वो बर्बरता पूरी तरह से गलत है। फिलिस्तीन के लोगों के साथ हिंदुस्तान खड़ा है, तो वैसे ही हमास के साथ, हमास ने जिस तरह की बर्बरता की है उसकी आलोचना करना सीखिए। अब निजेश अवस्थी जी आपके पास आते हुए, अब निजेश अवस्थी जी उनकी बातों पर आपका जवाब क्या लग रहा है कि वो सही बोल रहे हैं? चित्रा जी, आप इनको जितना मर्जी शर्म दिलाने की कोशिश कर लें, इनको शर्म आने वाली नहीं है। इजराइल में जो भी कुछ हुआ, जिस तरीके से आपने एक हमास के आतंकी का कबूलनामा दिखाया है, सैकड़ों फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स आ रहे हैं। एक मां जो है उल्टी लेटी हुई, उसकी पीठ पे गोलियां चली हुई हैं और उसका बेटा अपने छाती से चिपकाया हुआ और बेटे का सर नहीं है। आज आपके चैनल पे दिखाया जा रहा था कि कैसे जो इजराइल के बंधक हैं, इजराइल के लोग हैं, उनके किसी लाश के किसी का सर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। इस बर्बरता के नाम पे कह रहे हैं कि परे हिंदुस्तान जो है, भारत सरकार जब करेगी हमास को पहले आतंकवादी संगठन घोषित करे तो हम उसकी निंदा करेंगे। इजराइल की तो नहीं कर रहे, तो फिर इजराइल की क्यों कर रहे हो तुम? इजराइल के, आपके हिसाब से इजराइल साथ खड़ा है ना, आपके हिसाब से भारत सरकार अमेरिका के साथ खड़ी है, तो आप भी खड़े होइए ना। फिर आप ये वो तो इलेक्टेड सरकार है वहां की। आशुतोष जी ने कहा कि अब तक कि भारत सरकार ने हमास को, विवेक जी अपनी बारी में, चित्रा जी ये बात सुनिए, ये चित्रा जी जो केरल ये केरल वाली पार्टी के नेता, केरल वाली पार्टी के नेता जो हैं, जो सिर्फ भारत, पूरे भारतवर्ष में केरल तक सिमटी हुई है, उस केरल वाली पार्टी के नेता यहाँ पर आपको जितना मर्जी आप उनके सामने सत्य रख लें, स्वीकार नहीं करेंगे। ये वो पार्टी है जिसने 1962 में भारत की फौज को खून देने से मना कर दिया था। चीन के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। इनसे क्या उम्मीद रखी जाए? इन्होंने, ये वो सीपीआई पार्टी है जिसने आपातकाल का खुलकर समर्थन किया था। ये वो सीपीआई पार्टी है। आशुतोष जी कह रहे थे कि पहले भारत सरकार हमास को आतंकवादी, अरे भारत सरकार की हर नीति का ऐसे ही सपोर्ट कर रहे होते तो फिर क्या बात? आप भारत सरकार से पहले उछल के कहते कि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करो। हमास ने गलत काम किया। हमास आतंकवादी संगठन है, हमास की निंदा की जानी चाहिए। हैरत की बात है कि फिलिस्तीन के समर्थन में जितने यहाँ पर जितनी रैलियां हो रही हैं, उसमें से एक ने भी हमास के खिलाफ नारा नहीं लगाया। आप दोनों की क्यों नहीं करते हैं? एक ने भी हमास के खिलाफ नारा नहीं लगाया। उसके लिए क्या भारत सरकार मना कर रही है? आपको पकड़ेगी? वाजपेयी के भी खिलाफ हो चुके हैं, गांधी के भी खिलाफ। बात बड़ी साफ सी है। ये केरल में इन्होंने हमास के उस लीडर को बुलाया और अगले दिन केरल में ब्लास्ट हुआ, सीरियल ब्लास्ट हुए, जहां पर एक सभा चल रही थी ईसाइयों की, वहां पर ब्लास्ट हुए और वहां पर दो लोगों की कम से कम मृत्यु की खबर है, काफी लोग वहां पर घायल हुए। ये वो केरल पार्टी है, ये वो केरल की राजनीतिक पार्टी है जो भारत में लगातार
आतंकवाद का समर्थन करती रही है। कभी आज तक मैंने इनको नहीं देखा किसी आतंकवादी घटना का इन्होंने विरोध किया। ये वो बाटला हाउस में 26/11 में ये वो पार्टी है जो 26/11 को कहती थी कि पाकिस्तान ने नहीं किया ये हमारे होम ग्रोन उनको कभी इनको ये स्वतंत्रता सेनानी दिखाई देते थे, कभी रेजिस्टेंस दिखाई देते थे। ये वो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और जिस मुद्दे पर हम डिबेट करने के लिए बैठे हैं वो गौण हो जाएगा। प्लीज सर एक एक करके, ठीक है विवेक जी, आपकी जब बारी आए तभी आप बोलिएगा, ऐसे हर किसी के बीच में बोलने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ऐसा लग रहा है कि हर एक दल को ये फिलिस्तीन और इजराइल बड़ा सूट कर रहा है। देखिए आप लोग भी फिलिस्तीन और हमास के मुद्दे को उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए। आपके योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री राजस्थान जाते हैं, वहां पर वो इजराइल का समर्थन करते हैं कि बिल्कुल ठीक कर रहा है वो हमास के साथ जो कर रहा है। वहीं यकीनन फिलिस्तीन में जिस तरह हो रहे हैं तो हमास पर ही हमले हो रहे हैं, लेकिन वो इजराइल का समर्थन खुलेआम तौर पर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी ओर से कहा गया तालिबानी सोच वालों का इलाज तो बजरंग बली ही करेंगे। तो आपको भी तो पूरा सूट कर रहा है ना सर चुनावी इतिहास में, फिर आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर कैसे निशाना साधेंगे कि तुष्टीकरण कर रही है? क्यों नहीं आपके ऊपर आरोप लगे कि ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है चुनाव में? हम तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका चित्रा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम तो मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं और भोपाल में, मैं मध्य प्रदेश में रोज कह रहा हूं कि हम 1993 से 2003 की दिग्विजय सिंह की सरकार और 2003 से 2018 और 2020 से 2023 की आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के कामों की तुलना कर ली जाए, कैसे यहाँ जल जमीन का कैसे संरक्षण किया गया, कैसे यहाँ बिजली बेहतर की गई और हम बिजली सरप्लस स्टेट बने, हमने कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए, कैसे कमलनाथ जी ने मकान रोक दिए थे, हम लाडली लक्ष्मी के लिए क्या किए हैं, हम लाडली बहना के लिए क्या किए हैं, हम सारी योजनाएं गिना रहे हैं। कांग्रेस हमास फिलिस्तीन कर रही है, कांग्रेस राम मंदिर पर बाबर के पक्ष में खड़ी हो जाती है। तो ये कांग्रेस का संकट है। वो राजस्थान में अगर कन्हैया लाल की हत्या पर बात नहीं की जाए क्या? वहां पर कन्हैया लाल के हत्यारों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध बात करना अपराध नहीं, और तालिबानीकरण के विरुद्ध बात करना, सांप्रदायिकता के विरुद्ध क्यों नहीं बात करनी चाहिए? हमास के पूर्व प्रमुख को बुलाकर केरल में भाषण कराया जाता है और केरल पूर्व प्रमुख का वर्चुअल भाषण जब आप करते हैं तो उस समय आप श्रीमान विवेक जी कृपा करके बताइए ना, जो लोग हमास के पूर्व प्रमुख के भाषण का प्रक्षेपण करवाते हैं वो सांप्रदायिक है कि सेकुलर है? हमास सेकुलर है कि सांप्रदायिक है? हमास का जो आतंकी हमला है वो मानवता के लिए कलंक है कि नहीं है? और भारत अगर ये कहता है यूनाइटेड नेशंस में कि भाई हमास के हमले को भी आप जो है निंदा प्रस्ताव में लाइए, तो हमारा ये संप्रभु प्रस्ताव क्यों नहीं होना चाहिए? इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? और इस पर चर्चा करने से क्यों भाग रहे हैं आप? जो है हमास फिलिस्तीन का समर्थन निश्चित तौर पर होना चाहिए। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फिलिस्तीनियों के लिए जिस तरह से राहत सामग्री भेजी है वो भारत की नीतियों का सातत्य है, विदेश नीति का। लेकिन हमास जैसे आतंकवादी संगठन को क्यों नहीं आतंकवादी संगठन घोषित करता है भारत? कवर नहीं दे सवाल सकते पूछ रहे हैं जी। हाँ, ये सवाल उनका जायज है क्योंकि हमारी अभी विदेश नीति है। उसका जवाब जो है अरिंदम बागची जी ने दिया है कि वो कानूनी प्रक्रिया हम पूरा करेंगे उसको। अब अगर हमास को हमने आतंकवादी संगठन नहीं घोषित किया है तो इजराइल को हमने कौन सा आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो इजराइल को क्यों ये विरोध में बोल रहे हैं? अब देखिए लगातार कुछ चिल्ला रहे हैं इस तरह से। स्टूडियो में ऐसे लगातार उन्होंने जो है अवस्थी जी के बीच में बकवास की। ठीक है, लगातार इन्होंने जो है अजनिवेश अवस्थी जी के बीच में हमास के समर्थन में, प्लीज सर थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा और संयम बनाए हमास के समर्थन में विवेक ने जितनी अविवेकपूर्ण बातें की, अविवेकपूर्ण बातें कर हमास के संदर्भ में अरिंदम बागची विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का स्पष्ट का कि कानूनी मसला है, उसका हम निरीक्षण करेंगे। ऐसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, अब मैं जवाब दे लेती हूँ। विवेक जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष जी में आ रही हूँ आपके पास। सेंसेशनलिज्म, जी आई जस्ट नीड 40 सेकेंड्स। रेटरिक, ड्रामेबाजी, बहुत ज्यादा सेंसेशनलिज्म पत्रकारिता को, पत्रकारों को और हम जैसे प्रवक्ताओं को भी शोभा नहीं देता। लेट्स बी अ लिटिल मैच्योर्ड व्हेन वी टॉक। चित्रा, पहली चीज आप सुनते जाइए जरा। पहली चीज, एक सेकंड मिस्टर विवेक, एक सेकंड मिस्टर विवेक, एक सेकंड ऑडियो सबका डाउन कीजिए, सबका ऑडियो डाउन कीजिए, साथ में सब लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। एक सेकंड मिस्टर विवेक, यहाँ पर पत्रकारिता सिखाने की जरूरत नहीं है और आपके सर्टिफिकेट की मुझे कतई जरूरत नहीं है। और हमास के समर्थन में अगर आप यहाँ पर अपनी बातें रखेंगे तो मैं तत्काल आपको चुप करवाऊंगी।
ये शो मेरा है, अपने हिसाब से हैंडल करूंगी। और आप यहाँ पर हमास का समर्थन करने के लिए नहीं बैठे हैं, सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हैं। हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसकी बर्बरता की तस्वीरें दुनिया भर ने देखी और आपको भी निंदा करनी चाहिए। और प्लीज आइंदा से आप पत्रकारिता नहीं सिखाएंगे, मुद्दों पर आइए और सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। यहाँ पर कौन बैठ के सनसनी फैला रहा है और पत्रकारिता किस तरह की कर रहा है, उस पर डिबेट नहीं है। बोलिए, अपना जवाब दीजिए। फिर आशुतोष जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। लिसन टू मी नाउ। शुक्ला जी ने कहा है उस पर जवाब दीजिए। सुनिए आप पहले मेरी बात को। आई एम योर गेस्ट, I am your guest, Chitra, and I will not tolerate any disrespect. I give respect to all anchors. I give respect to all pravaktas who speak with me, and I expect the same in हिंदी return. में बोल लीजिए सर, You हमारे will talk दर्शक to me हिंदी formally and समझेंगे। nicely, and I will do the same. ओके, आप जिससे जो भाषा का प्रयोग करती है करिए। आगे। मैं अलग तरह का आदमी हूँ, इज्जत देता हूँ, और मेरी उम्मीद है आप इज्जत दें। ये मुद्दे पर बात करते हैं सर, पत्रकारिता पर नहीं, मुद्दे पर बात दोनों करते एक दूसरे को इज्जत हैं। आप दें, मेरे ये गेस्ट तरीका है। वजह से मुद्दे पर लेकर आती हूँ आपको। Ask प्लीज him- आशुतोष जी ask him बहुत to देर keep से इंतजार quiet. कर रहे Ask this fellow हैं। to तू keep तो मैं quiet. नहीं, प्लीज। मैं भी नहीं बोलने आप सुनिए, अब मुझे मुझे आता है ये सब कुछ, अब मुझे आता है ये सब कुछ। ये आपातकाल का समर्थन करने वाले मैं सबसे बोलूं? पहले मुझे भारत 40 की सेकंड फौज चाहिए, को क्या मिलेंगे? रक्तदान करने से मना क्या करने मुझे वाले 40 आज सेकंड मिलेंगे? बाकी लोगों को सिखाएंगे पत्रकारिता। क्या मुझे 40 सेकंड मिलेंगे? इस आदमी के पास पॉइंट नहीं है, ये पढ़ के आया नहीं है। मैं लौट रही हूँ उसके बाद। ये व्यक्ति पढ़ के आया नहीं है। अपनी जैसी प्लीज, अपनी जैसी प्लीज। Can I 40 speak for सेकंड उनको 40 दे देते seconds? हैं। 40 Let सेकंड me अपनी speak जैसी for 40 प्लीज। seconds. 40 सेकंड देती हूँ विवेक जी। विवेक जी जी। मेरी बात सुनिए, आपको Thank 40 you. सेकंड मिल रहा Thank है, you. लेकिन मुद्दे Thank पर you. बात कीजिएगा, Yes. पत्रकारिता सिखाने जी। पर अब नहीं आप प्लीज। now मुद्दे let पर me बात कीजिए। speak now. बिल्कुल मुद्दे, मैं मुद्दे पे ही बोल रहा हूं मैम। यस, सो हिंदी में। वेरी रिस्पेक्टफुली टू एवरीवन ओवर हियर। देखिए, पहली चीज ये समझने की है, किसी ने हमास का समर्थन नहीं किया। सबने कहा है सिलेक्टिव मत बनो। अगर हमास इजराइल दोनों गलत है, दोनों को गलत बोलो। क्या यह गलत चीज है? सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ने यही कहा, अपोजिशन पार्टीज भी यही कह रही हैं, कांग्रेस ने भी यही कहा है, सभी ने कहा है। तो हमास समर्थन, हमास समर्थन, हमास समर्थन, इस चीज को पहले तो क्लैरिफाई, आप क्लैरिफिकेशन मैंने आपको दे दिया। दूसरी चीज पे बात आएगी, व्हाट इज हमास। 2006 में पहली बार चुनाव लड़ करके जीत करके जॉर्ज डब्ल्यू बुश के आशीर्वाद के साथ हमास आया। इट इज एन इलेक्टेड बॉडी। आज हिंदुस्तान के अंदर जो एम्बेसी है, पैलेस्टीनियन एम्बेसी, उसमें बैठा हुआ एम्बेसडर वो भी हमास है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, नहीं जाती हूँ मैं उस पर। सर वीडियो पर रहते हैं, हमास के आतंकवादियों ने जो बर्बरता की थी, मुझे उतने इतिहास में नहीं जाना है। वर्तमान में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, सिर्फ उसी पर बात करेंगे। इजराइल हमास को खात्मा इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसने बेगुनाह लोगों को निशाने पर लिया था। अपनी जैसे आप 2 लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं इजराइल ने नहीं मारा। बहुत इनकी आवाज कम करिए, इजराइल ने नहीं मारा। बोलिए, इनकी आवाज कम करिए। बात ये बड़ी साफ सी है, आज यहाँ पर इन्होंने हमास को लेजिटिमाइज किया है। इन्होंने हमास का व्यक्ति भारत की भारत में फिलिस्तीन की जो राजदूतावास है उसमें बैठा हुआ है, ये हमास कह रही है। ये है सीपीआई पार्टी, किस तरीके से लेजिटिमाइज कर रहे हैं। मुझे समझ में आता है कि अगर फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के प्रति 2 मिनट का मौन रखा जाता, लेकिन कहा जाता कि इजराइल और हम फिलिस्तीन में मारे गए, दोनों तरफ के मारे गए लोगों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते, 2 मिनट का मौन रखते। लेकिन नहीं, कांग्रेस की सभा में सिर्फ फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह है एक तरफा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप इनको जगाने की कोशिश मत करिए। ये जो बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताते हैं, जिसमें मोहनचंद शर्मा शहीद हुए, उसके लिए नहीं करते। जो 26/11 के हमले के खिलाफ इन्होंने कभी कोई आवाज नहीं उठाई। अफजल गुरु और याकूब मेनन के साथ जो खड़े हुए हैं, उनसे आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि ये हमास के खिलाफ बोलेंगे?